अशोक सम्राट बनाया है। हाँ, कर्ण की गुफा है सर, सुदामा गुफा है सर, लोमसी गुफा है सर, और 20 झोपड़ी है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिहार के जहानाबाद ज़िले के भगवानपुर गांव में। और यहाँ आना हुआ ऐसे कि जो पटना में मेरे मित्र हैं कुंदन जी, जिनके साथ मैं पटना रुका था होम स्टे में, या कहेंगे काउच सर्फिंग के होम स्टे में। तो ये उनका गांव है और उन्हीं के घर पे यहाँ हम कल रात को आए। और अब यहाँ से आज तैयारी है बराबर केव्स जाने की, वो भी साथ चलेंगे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ तक लेकर के आए, गांव अपना दिखाया, घर दिखाया। और बाकी गांव तो गांव होता है भैया, शांति है ज़बरदस्त। शहर से आए हैं, बदलाव भी हैं, और हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो अलग हैं हमारे गांव से इधर। एक जो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी वो है कि लगभग मैंने देखा कि मोस्टली घरों में वो बेल लगी हुई हैं। बेल जैसे होती है ना, ये देखिए हरी बेल, जिस पे कि आप खीरा, तोरई और क्या बोलते हैं, पेठा, कद्दू, वो सब लगते हैं। तो खाने के लिए, खास करके सब्जियों के लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ता। और बाज़ार जाओगे तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपको केमिकल्स डली हुई, या कहें कि पेस्टिसाइड्स वाली, अलग अलग तरीके के जहर से उगाई गई सब्जियाँ मिलेंगी, जो कि हम सब लोग खाते हैं शहरों में। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है कि अगर आप गांव में हो तो ये तो ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी चलिए, और भी बहुत कुछ है, मिलेंगे जल्दी। तो साथियों, अभी हम हैं फल्गु नदी पर। फल्गु नदी जो कि बिहार से बहती है, और जा रहे हैं हम बराबर केव्स, बराबर गुफाएं। ये रॉक कट केव्स का सबसे पुराना वो है, उदाहरण है, मतलब ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं। मतलब कि सबसे पुरानी बनी हुई, पत्थर से काट करके बनाई गई गुफाएं हैं। जो हमारे भारत में जितनी भी गुफाएं हैं उनमें सबसे पुरानी गुफा है जो पत्थर से काट करके बनाई गई। और इनका जो समय दिया जाता है वो है मौर्यकालीन समय के, अशोक के समय का, सम्राट अशोक के समय पर ये बनवाई गई। और इसमें अंदर भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, मूर्तियां हैं, और इनके जो दरवाजे हैं उनका आर्च जो है वो ऐसे है जैसे कि लकड़ी को काट करके बनाया जाता है। अच्छा, एक इनकी बड़ी विशेष बात ये है कि ये गुफाएं जो ग्रेनाइट स्टोन है उसे काट करके बनाई गई। तो इनका लंबे समय तक बने रहने का कारण भी यही है कि क्योंकि ग्रेनाइट स्टोन बहुत हार्ड होता है और बहुत मुश्किल भी होता है इसे काटना। तो मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कितना समय इन्हें लगा होगा बनाने में, काटने में, कितनी मेहनत इसमें की गई होगी। अच्छा, इनका जो बनाने, इनमें जो इतिहास है उसमें लिखा गया है कि ये आजीवक होते थे, वो भगवान बुद्ध के समय पर उनके समकक्ष ही थे। जो मखाली गौशाला एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक आजीवक, मतलब उसे संप्रदाय कह सकते हैं, वो शुरू किया, जो कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल वो इतिहास या लेखन बरामद नहीं होता। जो भी कुछ है वो जैन और बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे निकाल करके बताया गया। तो कहा जाता है कि वो नास्तिक थे और उनका एक अलग संप्रदाय था, वो भी ध्यान करने में, इस सब में विश्वास रखते थे। तो इन गुफाओं में उन्होंने ध्यान किया था। बाकी जो ASI के अकॉर्डिंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ये गुफाएं जो हैं इनका समय मौर्यकालीन है, माने अशोक के, सम्राट अशोक के समय का है। और यहाँ पर कुछ शिलालेख भी है जिनमें अशोक के बेटे थे दशरथ मौर्य, इनको वो देवप्रिय दशरथ भी कहा जाता है। तो उसके इंस्क्रिप्शंस हैं कि भाई इन्होंने इन कुछ गुफाओं का निर्माण इसने करवाया था, कुछ का उससे पहले हुआ था। ओवरऑल बहुत पुरानी गुफाएं हैं, और इतनी पुरानी है कि भारत में इनके जैसी यही एक गुफाएं हैं जो इतनी पुरानी हैं
और आज तक भी सर्वाइविंग हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स। तो चलिए चलते हैं अभी गुफाओं की तरफ। बाकी जो मेरे पीछे ये माउंटेन देख रहे हैं, एक बार दिखाते हैं आप। पहले तो ये नज़ारा देखिए शांति का, नदी के बगल में। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कुछ घंटे बैठ सकता हूँ, इतना शांत और इतना मतलब मज़ेदार है। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के बीच में हैं गुफाएं। वहीं अभी हम चलेंगे अपनी बुलेट से। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं बानावर। वैसे जगह का नाम जो पौराणिक नाम है वो है बानावर। आजकल लोग इसे, जैसे नाम बिगड़ जाता है समय के साथ, तो इसे बोलते हैं बराबर। तो बराबर केव्स मेरे जो आइटिनरी है या घूमने का जो मेरा प्लान था उसमें बहुत पहले ही मैंने ऐड कर लिया था, जब घर पे बैठ के बना रहा था कि यहाँ ज़रूर आना है। और भारत की सबसे पुरानी पत्थर से काट करके बनाई हुई गुफाओं में से ये एक है। तो थोड़ा ऊपर चढ़ के है, अभी नीचे से एंट्री हमने की है गेट से। यहाँ तक क्या है कि आने के लिए जो पब्लिक व्हीकल हैं बहुत कम है। तो मैं तो जो मित्र हैं हमारे कुंदन जी, इनके साथ आया हूँ इनकी बाइक से। हाँ, दूसरा बीच में जैसे जगह पड़ती है एक, जहाँ पे वो नदी है, पुल है उसका, फल्गु नदी का, वो बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है। मतलब मेरे हिसाब से हमने लगभग आज भी लगभग डेढ़ घंटे के आसपास वहाँ बिताया। मतलब बहुत बेहतरीन जगह है। बिहार में अगर जैसे थोड़ा अंडररेटेड रहा है बिहार टूरिज़्म के हिसाब से, और उसका कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट ने भी कम प्रमोट किया है, चाहे वो बिहार की गवर्नमेंट हो, सरकार हो, या हमारे देश की। जितना डाइवर्स इंडिया है उतना ही डाइवर्स बिहार है। बहुत सी नदियां हैं, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, लोग तो अच्छे हैं ही। तो मेरे हिसाब से घूमने का बहुत ज़बरदस्त और अच्छी जगह है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिहार को भी अपने मतलब लाइफ में जो आप टूर कभी करो, घूमो, तो उन डेस्टिनेशंस में ज़रूर रखना, और इस जगह को तो ज़रूर रखना। जो बराबर केव्स है, बराबर गुफाएं हैं। साधन आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ। जब आप आओगे तो व्यवस्थाएं सब हो जाती हैं आने के लिए। चलिए गुफा की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा दूर है। उसके बाद मंदिर जाएंगे। मंदिर गुफा से और थोड़ा ऊपर जाके है, 500-600 मीटर पहाड़ी पे, तो वो भी देखेंगे। अभी चलते हैं गुफा की तरफ, और लगभग घुसने वाले हैं हम गेट पर गुफा के, मंदिर के। पेड़ देखिए आप, इसकी जटाओं से पता चल रहा है कितना पुराना पेड़ होगा ये। चलते हैं धीरे धीरे। ये क्या ताला लगाया हुआ है क्या बाबा? किधर से है रास्ता? ये पार हो सकते हैं। अच्छा, इधर से है क्या? अच्छा हाँ, नीचे से निकल जाएंगे। सफाई तो सही है। कुछ बताना पड़ेगा सर। बताइए आप, किसकी गुफा है, कैसे है? ये सर अशोक सम्राट बनाया है सर। अच्छा, ये 245 ईस्वी है सर। अशोक सम्राट अपना शासन काल में जीवा को लिए बनाया सर। ये मेडिटेशन करने के लिए बनाया है सर। यहाँ कर्ण के गुफा है सर, सुदामा गुफा है सर, लोमशिशी गुफा है सर, और 20 झोपड़ी है सर। पूरे पहाड़ गिरनाइट है सर। अच्छा। दुनिया का पहली गुफा उधर है सर, जो 252 वर्ल्ड का फर्स्ट मैन जो सबसे पहला जो गुफा, पहला गुफा है सर। ये 245 ईस्वी है। अच्छा, ये मेडिटेशन करने, पूरे भीतर में आपको एयर कंडीशन है सर। जितनी गर्मी करेंगे उतने ठंडी है, जितनी अच्छा। ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। जो पॉलिश है ये सब अशोक समय का। अभी मैंने सफाई करके निकल रहे हैं, सब क्लीन कर रहे हैं। हाँ, और चला जाए सर, अशोक समय की लिपि भी है। बिल्कुल। नाम क्या है बाबा आपका? मेरा नंदू पासवान है। तो आप यहाँ देख रेख करते हैं? देख करते हैं सर। बिल्कुल। चलो चलते हैं आगे, दिखाइए आप खोल के।
तो साधारणतः ये लॉक रखते हैं, ताला लगा के। लॉक नहीं रहेंगे तो सर लफुआ लोग सब हाँ, वो गंदा करेंगे, तोड़ फोड़ खराब करेगा। बिल्कुल पुलिस खराब कर देगा सर। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो बहुत बड़ी चीज़ है। सब के लिए नहीं खुलता है सर। अच्छा, हाँ, हर किसी के लिए नहीं खोलते आप। नहीं, ये देखिए सर लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज ताली है सर, हाँ जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान होता है सर। हाँ, यहाँ लिखा हुआ सर विकट, ये इधर? देखिए लिखा हुआ चंचल, ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ सर लजीना, लजीना मिस राधा, और इसको वर्ल्ड में पढ़ाई नहीं है सर। तो ये पाली भाषा का ही है? हाँ जी, लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है सर। अच्छा, ये दिख रहा है तो पूरा ग्रेनाइट है। पूरे गिरना है अंदर आ जाते तो इसे तो खोदना ही बड़ा मुश्किल होगा, बनाना। वहाँ बैठने की चबूतरा है सर। एक बार वो लाइट करना। क्या बात है, फुल फुल पे है। इधर इधर लगा, इधर सामने। तो अच्छा, यहाँ मैं बोलूँगा तो इको बहुत ज़्यादा है, बाहर चल के बोलते हैं। बाकी मैं इसका फ्लैश ऑन करता हूँ। हाँ, अभी सही है। इको बड़ा ज़बरदस्त है। उसका कारण ये है, ग्रेनाइट स्टोन और पॉलिश हैं चीज़ें। ये अभी जिस गुफ़ा के अंदर हम गए, इसका नाम वैसे करण गुफ़ा बोलते हैं, बाकी पौराणिक नाम है सुती अच्छा। तो इस गुफ़ा में अच्छा एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहता था मैं, जो चिकनाई है दीवारों पे, पॉलिश। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि भैया ये चिकने मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब इटली से आए, इटालियन स्टोन, और विदेशों से आए, गोरों से आए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर ये आज से 2200-2500 साल पहले से हैं, और शायद आज जो मिलता है उससे भी बेहतर अवस्था में है। और ग्रेनाइट को काटना अपने आप में एक बड़ा काम है, तो इसको काट के अंदर घुसना तो ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी अभी और भी गुफ़ाएं हैं इधर, वहाँ भी चलते हैं। दूसरी गुफ़ा चलते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे है चढ़ के। बाकी 4 गुफ़ाएं हैं इस पहाड़ी पर। अगला है सुदामा केव, निरोधा, निरोधा, जो अशोक के भतीजा रहता, सुशील के बेटा रहता है, उसके नाम पे। हाँ, उसका नाम से। तो ये जो सामने गुफ़ा है, ये है दुनिया की अब तक की सबसे पहली गुफ़ा, जो कि पहाड़ को काट करके बनाई गई उनमें से। और अशोक के ही जो परिवार में थे, उन्होंने इसे बनवाया। और निरोधा केव वैसे असली नाम है इसका, बाकी सुदामा केव के नाम से, सुदामा गुफ़ा के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। क्या क्या लिखा है, एक बार बताइए। लजीना माने राजा के नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, और लजीना कहते थे राजा का। ये बाद में बरसगांठ के मेंशन है सर। ये दुनिया का पहली है, देखिए सर। फिर लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है सर, जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि मूल। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कलेश काम था, कलेश माने संकट आई। वहाँ देखिए सर, अशोक समय के घोड़ा बना हुआ सर भित्ति चित्र। अच्छा, 1, 2, 3, 4। ये पूरे अस्तूप की तरह है सर, डोम की तरह बना हुआ है, जो स्तूप बनाते थे। इसी तरह सब सफाई करके। तो ये बनाई तो ध्यान ये मेडिटेशन हॉल है सर। इसमें तो बहुत ज़बरदस्त गूंजती है आवाज़।
पर गुफा के अंदर मतलब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इको बहुत ज़्यादा है। हल्का सा साउंड आप करेंगे मतलब एक कुछ आपने बोला वो अगले 15-20 सेकंड तक आवाज़ गूंजती रहेगी। हाँ, ये जो बाहर से जो इसका शेप दिखता है गुफा का, ये उसमें मगर के शेप में है। बाकी अंदर जो मुझे लगा ये तो एक कहेंगे कि ज़बरदस्त मतलब साइंटिफिक मार्वल है मेडिटेशन के लिए। मतलब उसमें आप हल्का सा कुछ चीज़ गिराओ भी तो वो आवाज़ भी अगले 15-20 सेकंड तक गूंजती रहती है। मतलब अगर काउंट करेंगे कि 7 बार 10 बार तो मुझे कहीं लगता है कि ज़्यादा ही होगा 10 से, तो जो इको है इसमें। और वो ये जो स्पेसेस बनाए जाते थे विशेष करके ध्यान करने के लिए, क्योंकि जो एनर्जी का कुछ फ्लो होता होगा जो ध्यान करते वक्त होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है ऐसी जगहों पे। तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल मार्वल है। मार्वल माने एक बड़ा अद्भुत क्रिएशन जो बनाया गया, ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये दूसरी गुफा दिखाते हैं आपको। ये सर 241 ईसी, ये आपको लोमस ईसी गुफा होगा। ये भूडाइन डिजाइन है, देखिए जनता लोरा महाराष्ट्र में ही डिजाइन है। हाँ, डिजाइन है स्तूप है सर, कुड़कुड़ो डायल है सर। ये देखिए स्तूप की तरह बना हुआ है। बिल्कुल। ये लोमस 240 ये भी वही मार्बल है, मार्बल स्टोन पॉलिश दिख रही है इसकी। अच्छा, इसकी छत थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, ये वेल पॉलिश्ड नहीं है। हो सकता है ये बनने से पहले काम रुक गया हो या पूरी ना हो पाई हो। इसके अंदर भी वही सेम एक छोटी गुफा है, ध्यान कक्ष जैसे कह सकते हैं। इसके अंदर चलते हैं। हाँ, इसकी छत देख के लग रहा है कि इस पे शायद काम पूरा नहीं हुआ है, कटाई खुदाई उसके निशान दिख रहे हैं। बाकी इको यहाँ भी इतना ही है, इतना ही ज़बरदस्त है। ये है लोमासिस गुफा, यहीं बराबर गुफाओं में से एक और अब तक की सबसे पुरानी गुफा। ज़बरदस्त चीज़ है। वही ग्रेनाइट को काटना आसान नहीं होता, काट करके इस तरह से स्ट्रक्चर देना, पॉलिश करना वो लगभग नामुमकिन है आज के समय में। तो आप समझिए कि बहुत बड़ी मेहनत का काम है, लंबे समय का काम है। तब उन्होंने किया होगा, कितने चीज़ें लगी होंगी, मशीनें भी नहीं होती थी बड़े आजकल की तरह की। और इस गुफा का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल स्तूप का जो जैसे मुंह होता है उसके तरीके से बनाया गया है। इस पे अलग अलग आपको जैसे हाथी भी दिख रहे हैं, ऊपर कढ़ाई है, बगल में छोटे छोटे खम्भे बनाए गए हैं। मतलब मोस्टली ये जो स्ट्रक्चर है लकड़ी पे दिया जाता है, बट यहाँ ये पत्थर पे ही उकेरा गया है, तो ये भी बड़ा अद्भुत है। तो भाई ये नीचे की जो 3 गुफाएं थी ये तो हम देख चुके हैं। तो अभी चलते हैं पहले मंदिर है, ऊपर जाके चढ़ना पड़ेगा, ट्रैक है। तो जो ट्रैक के शौकीन हैं वो तो ज़रूर आएँ, मिस नहीं करें ये जगह। बाकी हमसे ज़्यादा, इंडियंस से ज़्यादा इनके बारे में गोरे लोग, विदेशी लोग जानते हैं। इस पे 1-2 हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं, उनके अंदर भी ये गुफाएं हैं, ये सब है। हाँ, चलते हैं अभी मंदिर, धीरे धीरे चलते चलते, थोड़ा थकते हुए। फिर वहाँ जाके आपको दिखाएंगे ऊपर से पूरे इलाके का नज़ारा। चलिए हमारे साथ। तो ये है गेट और यहीं से चलना है ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर। चढ़ाई जारी है अभी हमारी, अभी शुरू किया है। वैसे थोड़ा समय लगेगा भैया, पर इसका भी एक मज़ा है। थकते थकते ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर के
जो नज़ारा है उसका आनंद लो, मज़ा लो। चलिए चलते रहेंगे अपनी मंजिल तक। तो भाई लोगों, थोड़ा खुश होने का वक्त है, समय है, क्योंकि अब हम ट्रैक पूरा कर चुके हैं और अब मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बाकी मंदिर का भी बहुत पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि एक बानासुर हुए थे कोई शिव जी के समय पे, तो उनके साथ उनकी कुछ लड़ाई वड़ाई चली। उसके बाद यहाँ आकर के एक बानासुर गुफा है, उसमें आकर के वो छिप गया बानासुर। और यहाँ पर इसी कारण से बड़े पुराने समय से यहाँ पर एक मेला लगता है, जो कि कौन से महीने में लगेगा? सावन मास में, सावन के महीने में एक मेला लगता है। बहुत भीड़ होती है उस समय तो। हाँ, क्या व्यू है ये देखिए आप। यहाँ जब आप ट्रैक करके आओगे तो पूरे रास्ते में पत्थरों पे ऐसे जगह जगह शिवलिंग और मूर्तियाँ उकेरी हुई मिल जाएंगी। ये देखो, ये दिख रहा है, ये गणेश जी की मूर्ति है। कान बड़े हैं, सूंड जैसा है, तो ये भी शायद वही गणेश जी का है। पीछे शिवलिंग बने हुए थे इस पत्थर पे। नहीं, ये है मेन मंदिर जहाँ पे हम आए हैं। ये जो मेरे पीछे है, ये है यहाँ पर महादेव का मंदिर। और मेरी आदत है कि अंदर मंदिर में कम से कम कोशिश करता हूँ कि कैमरा लेकर के जाऊँ, क्योंकि ये ना तो अलाउड होता है बहुत जगह पर और ना सही होता है। कि एक फिर आदत बनती है लोगों में कि मैं तो चलो कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ दिखाने का, पर फिर बहुत से लोग आके सेल्फी लेते हैं और भी कुछ करते हैं, कुछ टिकटॉक भी बनाने लगेंगे, तो वो सब इसलिए नहीं है सही। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं दिखाता कैमरे से। बाकी ओवरऑल ये है कि मंदिर बहुत पौराणिक है, ऐतिहासिक है, और इसकी मान्यता यहाँ आसपास के गांव में बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा है। इसीलिए श्रावण मास में जब मेला लगता है तो यहाँ पर शायद हज़ारों में, और मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है लाखों में भी लोग इधर आते हैं। और ये बड़ा मुश्किल है अंदर मंदिर तक जाना। तब तो अभी क्या है कि ये समय ऐसा है, बिल्कुल शांत है, तो हम मंदिर में अंदर गए भी, और मुझे लगता है शायद 10 से 15 मिनट अंदर बैठ कर के ध्यान किया, बैठे शांति से। क्योंकि मंदिर जाने का मतलब ही है कि आप वहाँ जाओ तो जा कर के उसकी एनर्जी को, शक्ति को, प्रभाव को महसूस कर सको। थोड़ी देर उस शांति में बैठो, जाके उस मूर्ति को छू के आना या उस पर फूल चढ़ाना, वो सब एक रिवाज है, रीति है। उसका प्रभाव मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर कुछ विशेष आएगा। ये मान्यताएं हैं, ठीक है, जो मानता है तो ठीक, मैं नहीं मानता। तो मेरे लिए, मैं फैक्चुअल व्यक्ति हूँ, थोड़ा फैक्ट्स पे विश्वास रखता हूँ, तो मेरी जो अवधारणा है वो इसी हिसाब से चलती हैं। बाकी रही ये तिलक की बात, तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि मैं पहले भी बताया है कि ना तो मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ। मैं तो खोजी हूँ, जिज्ञासु हूँ, खोज रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कोई तिलक लगा देता है तो भी अच्छी बात, नहीं लगाता है तो भी अच्छी बात। और मेरे हिसाब से जो लोग कहते हैं कि वो नास्तिक हैं, वो भगवान में नहीं मानते, ऐसी किसी चीज़ में नहीं मानते। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको तिलक किसी ने लगा दिया तो आप रंग मान करके लगवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई लगाए ना लगाए, क्योंकि आप ऑलरेडी मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ है। तो ठीक है भैया, रंग मान के लगा लो ना। बहुत से लोग हैं कि जो गिर जाते हैं कि मैं नहीं मानता इसमें, भगवान में। बहुत से नहीं, बहुत कम लोग हैं, और वो अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार और कुछ अलग समझते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ना तो ज़्यादा ज्ञानी हूँ ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, खोजी ज़रूर हूँ, खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसीलिए इस यात्रा पे निकला हूँ। तो चलिए अब करते हैं वापसी यहाँ से नीचे की ओर। शायद कुछ एक गुफाएं अभी हमसे बची हैं, वहाँ भी होकर के और फिर निकलेंगे वापस। हमारे जो कुंदन भाई हैं, इनके गांव पीछे फ़ोटो ले रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। चलिए। तो अभी मंदिर से हम लोग आ गए हैं नीचे,
उतर करके। तो नीचे वापस वही गुफाओं के सामने, तो इधर और गुफाएं हैं। तो चौथी गुफा जो उन्होंने बताया था कि इस रास्ते पे है आगे चल के, तो अभी इस रास्ते से चलते हैं। रास्ता बिल्कुल वैसे ही है, मतलब अनऑर्गेनाइज सा। दूसरा इस वो बता रहे थे जो यहाँ काम करते हैं बाबूजी, कि इधर से वो है, क्या बोलेंगे, हाँ अशोक स्टेप्स कहा जाता है। सीढ़ी है कोई, वो उसी के समय की, हाँ अशोक के समय की। और यहाँ जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं, एकदम पक्का हुआ रहेगा जो है। खट्टे भी अच्छे लग रहे हैं। ये तो बहुत सारा पका हुआ, लाल लाल। एकदम पका हुआ है यार। जंगल में आए हैं तो ये तो क्या बोलेंगे, एक बेनिफिट है, ताज़ा बेर खाने का। अच्छा, बानावर गुफा जब भी आप आओ, आना ज़रूर, जगह तो आने लायक है। तो यहाँ के बेरों का लुत्फ़ उठाना मत भूलना। हर जगह वो जंगली बेर, छोटे छोटे झाड़, चलते चलते मतलब 10 कदम चलोगे फिर एक पेड़ दिख जाएगा, झाड़ दिख जाएगा। झाड़ होती है वो, झाड़ी ज़बरदस्त है भाई। अभी हम जब नीचे से आ रहे थे तो चाचा ने बताया कि इधर वो हैं अशोक स्टेप, मतलब कि अशोक के समय की सीढ़ियाँ। तो ये छोटी छोटी जो कटिंग आप देख रहे हैं पत्थर में, ये सीढ़ी जो है अशोक के ही समय पे बनाई गई थी। और ऐसे ही जब उतरेंगे ये पूरा, ये इस साइड से ये पहाड़ को, तो वहाँ पे भी इसी तरीके की छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। आगे भी हैं, अभी कुछ चलते जा रहे हैं हम आसपास के, क्या बोलेंगे, खूबसूरती का, व्यूज का आनंद लेते हुए। अच्छा, यहाँ के पहाड़ों की एक और ख़ासियत है कि ये जो सामने आप देख रहे हो, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पत्थर एक के ऊपर एक रखा गया हो। उत्तराखंड, हिमाचल के जो पहाड़ हम देखते हैं वो ऐसे नहीं है यहाँ। अच्छा, कारण ये भी हो सकता है कि जैसे ये पहाड़ बने तो ये ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, तो जैसे जैसे बढ़ता गया तो क्रैक आके वो चटकते हुए और आगे ऐसे ही पत्थर का पत्थर बनते चले गए। तो सारा का सारा पहाड़ ये सब ग्रेनाइट है। ऊपर नहीं, इधर भी देखो सामने दिख रहा है वो ऐसे ही जैसे पत्थर इकट्ठे किए गए हों कहीं से ला करके। व्यू देखिए आप सामने। तो इन 2200-2500 साल पुरानी छोटी छोटी सीढ़ियों से उतरते हुए हम चलते हैं गुफा की तरफ। अच्छा, हो सकता है ये सीढ़ियाँ उन्होंने इसलिए भी बनाई हों क्योंकि मेन रास्ता पहले यहीं से था। ये जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं कि पहाड़ पे चिकना रहता होगा चढ़ने उतरने के लिए। ये है वो गुफा। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। ये गुफा खुली है, औरों को थोड़ा बंद किया गया है, प्रोटेक्टेड है। फ्लैश ऑन करना है। अच्छा, इतना ही है। हाँ, ये गुफा छोटी है भैया बहुत, मतलब ऐसे है कि घुसते ही ख़त्म हो जाए। छोटी है लेकिन इको इसमें भी इतना ही है। ये मतलब अधूरी है एक्चुअली, छोटा होने का कारण है अधूरा। ये गुफा पूरी ही नहीं हो पाई कभी। और यहाँ पे वो ब्राह्मी लिपि में जो कुछ शिलालेख भी है, वो लगभग हर गुफा में ऐसे हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, किसने बनवाई, कब बनवाई, वो सब कोडेड लैंग्वेज है ये। तो चलिए, इस गुफा के बाद इस पहाड़ी की चारों गुफाएं हो गई हैं। तो आगे एक पहाड़ी और है छोटी सी, 2 किलोमीटर आगे, वहाँ पर है जो बानासुर की गुफा है, उसके साथ में छोटी छोटी 1-2 गुफा और हैं। उनको तय करके फिर हम करते हैं वापसी। यहाँ भी वही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए साथी लोग, सामने पत्थर का अजूबा,
बहुत बड़ा पत्थर है ये चट्टान, और ऐसे टिका हुआ है जैसे कभी भी लुढ़का दो इसको तो ये निकल जाएगा। तो इसके एक दो पत्थर हैं शायद सपोर्ट में, जिनके सहारे रोक रखा है। और ये हैं असली वाली सीढ़ियाँ जो स्टेप्स बनाए गए थे। ये जो आप सामने लाइन से देख रहे हैं ना, ये अशोक के ही समय के हैं। और पत्थर बहुत चिकना है ये, तो शायद इसीलिए बनाए गए थे। और मैं भी कैमरा रख लेता हूँ, पता चले हम डायरेक्ट पहुँच जाएं बिना सीढ़ी के। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा कि डायरेक्ट का टिकट बने। तो अभी हम आ गए हैं, जो दूसरी वाली गुफाएं थी इन्हें कहते हैं नागार्जुन केव्स, नागार्जुन गुफाएं। और लोकल लोग इन्हें बानासुर केव भी कहते हैं, बानासुर की गुफा। तो उसका एक अलग इतिहास है, वो भी बताएंगे आपको। चलिए पहले गुफा में चलते हैं। फिर से सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाना है। फिर आ गए हम। हाँ, ऊपर है पाली में। क्या बात है, ये को बड़ी ज़बरदस्त है। बाहर से जो आवाज़ जा रही है उसकी भी ओहो वापसी। और गुफा पर बना हुआ शिलालेख। अच्छा, ये शिलालेख बड़ी बेहतर स्थिति में है और पूरे तरीके से लिखा भी गया है। अंदर चलें। हाँ, ये गुफा पॉलिश है पूरी। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये गुफा क्या है कि एक तो वेल लिट है और पूरी पॉलिश है। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाएं। अभी यहाँ से चलते हैं वापस। गुफाओं तक की जो हमारी जर्नी थी वो पूरी हो चुकी है। बाकी ये आपने देखा ही कि गुफा में इको कितनी ज़बरदस्त है। उसका कारण है कि सारी दीवारें वेल पॉलिश्ड हैं और उसके कारण यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। मतलब वो बार बार दीवारों से टकराती रहेगी, उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ना एब्जॉर्ब हो पाती है। यही कारण है गुफाओं के इकोस्टिक होने का और हमारे यहाँ आने का। चलते हैं वापस।